बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में। लिटरेचर रिव्यू के बारे में मुझे एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। और ये कॉमन से क्वेश्चन हैं, ये हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है जब भी वो लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करता है, तो ऑलमोस्ट हर नए स्टूडेंट के यही क्वेश्चंस होते हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हाउ टू स्टार्ट लिटरेचर रिव्यू। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर रिव्यू को स्टार्ट करने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो रिसर्च पेपर्स आप पढ़ रहे हैं, हर रिसर्च पेपर में से आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट ले लेना होता है और उस एब्स्ट्रैक्ट को लेके आपने उसको अरेंज करना होता है। उसको आप रेफरेंस वाइज अरेंज कर सकते हैं, मतलब जो लेटेस्ट रेफरेंसेस हैं उनके जो रिव्यूज़ हैं उनको आप स्टार्ट पे रखें और जो ओल्ड रेफरेंसेस हैं उनके जो रिव्यूज़ हैं वो आप एंड पे लेते जाएं। तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किसी थीसिस में से हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई रिलेटेड थीसिस हमें मिल जाता है तो उससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए। तो बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं। आप देख सकते हैं उसका पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना आप थीसिस लिख सकते हैं या वहाँ से मटेरियल भी ले सकते हैं। अगर कोई रिलेटेड मटेरियल आप के रिव्यू से मिलता जुलता कोई एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे अवेलेबल है तो विद रेफरेंस आप वहाँ से वो एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद है जी, इसमें हम रेफरेंस कैसे देंगे। अब जहाँ तक रेफरेंस की बात है तो रेफरेंस देने के ना दो मेथड होते हैं जो इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। एक न्यूमेरिकल मेथड है, एक अल्फ़ाबेटिकल मेथड है। तो अब आप देखें कि आप किस यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी में जो मेथड फॉलो किया जा रहा है वो अल्फ़ाबेटिकल मेथड है या न्यूमेरिकल मेथड है। अगर तो न्यूमेरिकल मेथड है तो आपको न्यूमेरिकल मेथड सीखने की ज़रूरत है। अगर अल्फ़ाबेटिकल मेथड है तो आपको अल्फ़ाबेटिकली रेफरेंस देने की ज़रूरत है। मैंने पिछली वीडियोस में रेफरेंसेस के काफ़ी सारे तरीके बताए हुए हैं। न्यूमेरिकल रेफरेंस कैसे देते हैं, रिव्यू के पीछे मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें सारा कुछ बताया गया है कि रेफरेंस हम किस तरह देते हैं। तो ये रेफरेंस देने का मेथड होता है, या आप न्यूमेरिकल दे दें या फिर अल्फ़ाबेटिकल दे दें। तो ये हमने रेफरेंसेस की बात कर ली। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि जी प्लेजरिज्म को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कभी भी इस चीज़ पे मत जाएं कि आप किसी सॉफ्टवेयर से प्लेजरिज्म को रिमूव करेंगे या आप कोई और ट्रिक यूज़ करके प्लेजरिज्म को ख़त्म करेंगे। आप किसी ऐसी ट्रिक पे मत जाएं। आप हमेशा प्लेजरिज्म को खुद ख़त्म करने की कोशिश करें। आप जो सेंटेंस आप जिसको आप कर रहे हैं उसको आप फुल तोड़ दें। उसको मतलब आप उसको इस तरह अरेंज कर दें कि सेंस तो वही रहे लेकिन वो एक न्यू राइटिंग बन जाए, बिल्कुल न्यू राइटिंग। क्योंकि प्लेजरिज्म जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपका एक एक जो वर्ड होता है उसमें से भी प्लेजरिज्म निकाल लेता है। तो जब आपने फुल राइट किया होगा, उसको चेंज किया हुआ होगा, हाँ सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सिनोनिम चेंज कर रहे हैं तो उससे आपका प्लेजरिज्म ख़त्म होने वाला नहीं है। और आप कहते हैं कि आप किसी लाइन में से 2 से 3 सिनोनिम्स चेंज कर देंगे तो उससे आपका प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाएगा, उससे आपका प्लेजरिज्म नहीं ख़त्म होगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको फुल रीराइट करें और रीफ्रेश करें। तो जितना आप उसको कर सकते हैं अपनी खुद से क्रिएटिविटी आप उसमें जितनी ला सकते हैं राइटिंग में आप वो लेके आएँ, लेकिन एक बात याद रखें कि आपने उसकी जो सेंस है वो चेंज नहीं करने। और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूं कि रिव्यू में आपने कोशिश करनी है कि लास्ट 5 ईयर्स के रेफरेंस लगाएं। आप उससे पुराने रेफरेंस की तरफ ना जाएं। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप
10 साल तक पुराने रेफरेंस लेके ऐड कर सकते हैं रिव्यू में, लेकिन इससे पुराने रेफरेंसेस कभी यूज़ ना करें। तो ये आज की वीडियो थी, होप सो आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।